अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। फिल्म मालिक को पूरे मुल्क में बैन कर दिया गया है और साथ ही मुल्क भर में मालिक के हक में लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। ख़ास तौर पे सोशल मीडिया जो है, ट्विटर पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह लोगों ने मालिक की सपोर्ट में स्टेटमेंट्स देना शुरू कर दी और अब उसके ख़िलाफ़ भी एक मुहिम जो है वो शुरू हो गई है। ऑन द होल पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का कोई अच्छा हाल नहीं। अगर आप समझते हैं कि अच्छा हाल है तो प्लीज़ रीविजिट, क्योंकि आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के साथ क्या क्या जुल्म और ज़्यादतियाँ हो रही हैं। बट मालिक के मतलब आपको पहले मैं बताता चलूँ, क्योंकि फिल्म मालिक के जो मेकर हैं और उसके जो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और उसके लीड आर्टिस्ट हैं आशिर अजीम, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है इस वक्त कराची से। और हमारे मेहमान हैं राशिद ख्वाजा साहब हमारे साथ हैं यहाँ पे, हमें थोड़ी देर में ज्वाइन कर रहे हैं। यासिर नवाज़ और फ़िज़ा अली ये प्रोड्यूसर्स हैं और डायरेक्टर फिल्म रॉन्ग नंबर के और नामालूम अफराद के। दोनों बड़ी हिट फिल्में गई हैं पाकिस्तान की पिछले चंद दिनों में। बट कमिंग बैक टू मालिक, 8 अप्रैल 2016 को पाकिस्तान भर में इसकी रिलीज़ की गई और इस फिल्म पर हुकूमत ने पाबंदी अब लगा दी है। हुकूमत ने पाबंदी की वजह यह बताई है कि फिल्म में सूबाई तासुब उजागर करने, आम शहरियों के कानून हाथ में लेने और सियासतदानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा के बायस फिल्म पर पाबंदी लगाई गई है। इसकी कहानी तो अब मैं नहीं बताना चाहता, क्योंकि कहानी अगर मैंने बताई तो कभी कल को फिल्म लगी तो आपका मज़ा किरकिरा हो जाएगा। लेकिन यह है कि 27 अप्रैल को वजारत इत्तलात और नशरियात की जानिब से इस हवाले से फिल्म पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी किया गया। मुझे नहीं पता कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इसको कैसे बैन कर सकती है। असूली तौर पे तो उसको सेंसर बोर्ड को कहना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो एनओसी देती वो विड्रॉ होना चाहिए। ये कहाँ से आ गई परवेज रशीद साहब की मिनिस्ट्री। नोटिफिकेशन के मुताबिक फिल्म मालिक, जिसे कबल सेंसर सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया था, अब ख़त्म कर दिया गया और इसका इतलाक फौरी तौर पर होगा। ताहम नोटिफिकेशन के अंदर फिल्म पे पाबंदी लगाने की कोई वजह नहीं बताई गई। वजारत के अफसरान जो है निजी महफिलों में इस फिल्म पर पाबंदी की वजह फिल्म में जमहूरी नजरिए के खिलाफ बातें, करप्शन और वायलेंस की ज्यादती वो बयान कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि यह कदम लोगों की शिकायत पे उठाया गया। एक रोज पहले सिंध सेंसर बोर्ड ने भी फिल्म मालिक पर नोटिफिकेशन जारी किया था, उस पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी किया था और चंद घंटों के बाद ही उसे वापस ले लिया गया। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये है कि फिल्म मालिक जब लगी तो इसकी बड़ी पजीराई हुई और लोगों को बड़ा इंतज़ार था इसका, और जब भारतीय फिल्म शाहरुख खान की फ़ैन यहाँ पे लगी, और फ़ैन बजाते खुद क्योंकि फिल्म ही कमज़ोर है, काफ़ी कमज़ोर है, तो जब फ़ैन का बिजनेस डाउन होना शुरू हुआ तो जो इंडियन नवाज लॉबी है उन्होंने कहा कि इस मालिक को बैन करा दो ताकि फ़ैन जो है वो 2-3 हफ्ते उसको क्लियर मिल जाए। पता नहीं ये सही है कि गलत है या अजीब सी बात है, ये तो मेरे मेहमान जो हैं वो मुझे बताएंगे। लेकिन इससे पहले कि आशिर अजीम से बात करें, राशिद ख्वाजा साहब से, फिल्म मालिक का एक ट्रेलर आपको दिखाते हैं, देखते हैं फिल्म मालिक आपको अट्रैक्ट करती है कि नहीं। वॉच दिस। मोहम्मद मोहसिन पाकिस्तान का शहरी, पाकिस्तान का मालिक हूँ। ये जमीन, ये लोग मेरे हैं। हमजा मेरा एक ही बेटा है, कुछ नहीं है मेरे पास उसके अलावा। इस मुल्क में नहीं रहना, मुझे जंगल में नहीं रहना। दिस इज अ लॉलेस जंगल। पैसा पैसा पैसा, अब खरीद के दे मुझे मेरा बेटा। शेख साहब, अगर पैसों से अपने प्यारे वापस आ सकते ना तो मैं भी किसी को ले आता। सीतागढ़ गांव तो ये पूछ के जाते हैं कोर्ट से अगवा करने, बत्ते लेने। मालिक मुलाजिम को धमकी नहीं, नोटिस देता है। जी, आप देख रहे थे फिल्म मालिक का एक ट्रेलर। हमें ज्वाइन किया साथ ही फ़िज़ा अली मिर्ज़ा ने, प्रोड्यूसर है नामालूम अफराद की।
आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बट आशिर अजीम साहब, आपकी फिल्म में व्हाट हैपेंड, उसको क्या हुआ कि उसको बैन कर दिया गया 3 हफ्ते के बाद? मुबशिर साहब अस्सलाम वालेकुम। मुबशिर साहब, मुझे क्लियर नहीं है कि फिल्म क्यों बैन की गई, और आपने जो वजूहात बताई मुझे ये भी नहीं पता कि ये वजूहात आपको किसने बताई, क्योंकि हमें कोई चीज़ ऐसी लिख के नहीं दी गई। हमें तो एक नोटिफिकेशन आया कि जी सेक्शन 9 के तहत आपकी फिल्म बैन कर दी गई है। ये तो सारा हेयर से है कि जी वजह क्या है, क्योंकि ये ज़रा हमें किसी ने कम्युनिकेट नहीं की है वजूहात जो आप बता रहे हैं। राशिद ख्वाजा साहब, फिल्म मालिक अच्छी हो या अच्छी ना हो वो तो बात की बात है, तो बॉक्स ऑफिस विल डिसाइड। 3 हफ्ते पहले एक फिल्म को रिलीज कर दिया और फिर 3 हफ्ते के बाद बैन कर दिया, डज इट मेक सेंस? मैं ये बड़ा हैरान हूँ आशिर की इस बात पे कि इनको इन्फॉर्म नहीं किया गया और इनको रीज़न नहीं बताया गया। हालांकि मुझे जब आपके प्रोग्राम से कॉल आई तो आई कॉन्टैक्टेड द चेयरपर्सन ऑफ CBFC। ये कौन है था? मुबशिर हसन साहब, सेंसर बोर्ड के चेयरमैन। सेंसर बोर्ड के चेयरमैन। उनसे मेरी बात हुई और मैंने उनसे रीज़न पूछा तो उन्होंने मुझे रीजंस बताए, और मुझे सिर्फ ये समझ नहीं आ रही कि उन्होंने जो रीजंस बताए वो उस फिल्म में चीज़ें हैं जो कह रहे, लेकिन उनको 3 हफ्ते बाद क्यों ख्याल आया? और ये सवाल भी मैंने उनसे पूछा कि 3 हफ्ते बाद कैसे ख्याल आया? तो उन्होंने कहा हमें कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा आई, हमें कंप्लेंट्स आई तो हमने इसको बैन किया। तो इसका मतलब है कि सेंसर बोर्ड जो है उसका अपना कोई कोड नहीं है और वो कंप्लेंट्स के ऊपर कर रहा है। एग्जैक्टली उनके मुझे बातों से इसका तो मतलब सेंसर बोर्ड को खत्म कर देना चाहिए। एक और बड़ी फिशी बात हुई है कि पहले सिंध सेंसर बोर्ड ने इसको बैन किया, फिर कोई 2-3 घंटे बाद उन्होंने विड्रॉ कर लिया नोटिफिकेशन, और उसके बाद फिर शाम को जो इस्लामाबाद का सेंट्रल सेंसर बोर्ड है उसने फिर बैन की। और ये मिनिस्ट्री की तरफ से जो है ये बैन जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की तरफ से निकला है। आशिर अजीम साहब, आप कहीं पे आपको फ्रेम में अगर आप अपने आप को देखें तो कहीं आप अयान अली से तो मिलते जुलते नजर नहीं आ रहे आप अपने आप को, क्योंकि लग रहा है एक तरफ अयान अली को रोका जा रहा है और एक तरफ आपको रोका जा रहा है। अब दोनों की लड़ाई चल रही है और उसमें आप दोनों सफर कर रहे हैं। पता नहीं जी, मैं तो नहीं लग रहा। वैसे अयान आपसे बहुत ज्यादा बेहतर है यानी देखने में, लेकिन मैं फिर भी आपको जी बस मैं ऐसा सही हूँ। मुझे देखिए, एक फिल्म है जो कहती है कि मैं पाकिस्तान का शहरी, पाकिस्तान का मालिक हूँ, और फिल्म मुल्क को यूनाइट करने की बात करती है और सिटीजन को कहती है कि ओनरशिप ले अपने लैंड की, और सिटीजन डेमोक्रेसी को और फिल्म डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि ये डायलॉग जो है मैं पाकिस्तान का शहरी, पाकिस्तान का मालिक हूँ, इसके बाद वो कहता है कि जी ये ज़मीन, ये लोग मेरे हैं, इसके हुक्मरान मेरे मुकर्रर करदा और मुझे जवाबदेह हैं। तो इसका मतलब है कि सिटीजन तय करेगा कि उसके हुक्मरान कौन होंगे। सो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को वो क्या फर्दर करती है, और सिटीजन को स्टेट के पीछे कहती है कि जी सिटीजन रिस्पॉन्सिबल है स्टेट का। मुझे समझ नहीं आई, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जी अगर इन राइटिंग हमें कुछ दे दिया जाता या हमसे कोई पूछ तो लेता एक बार। बहरहाल जो भी मैंने आज मैं ट्विटर पे जब फॉलो कर रहा था सुबह को, तो मैंने उस पर कुछ लोगों की ट्वीट्स पढ़ी और उसमें गालिबन इस टाइप का था कि जी एक नौकर जो है वो अपने मालिक को कत्ल कर देता है एंड देन ही गेट्स अवे विद इट। और मुझे किसी ने व्हाट्सएप पे एक यानी एक वो जैसे पोस्टर बना के नहीं भेजते, उसे भेजा कि मैं नौकर हूँ, मैंने तेरा नमक खाया है, तू मालिक है, तू अब मेरी गोली खा। तो अगर तो ये तासुर जा रहा है कि गार्ड्स जो हैं या नौकर जो हैं वो खड़े होके खुद से इंसाफ करना शुरू हो जाएं, फिर तो ये गलत है। लेकिन मेरा सवाल वहीं पे है कि 3 हफ्ते पहले कैसे उसको फिर सेंसर की इजाजत मिल गई? देखिए, मेरा सवाल ये है कि आपने सेंसर पे फिल्म को इजाजत दी तो कुछ ज़रा, और एक सेंसर बोर्ड ने नहीं दी, 3 सेंसर बोर्ड्स ने इजाजत दी, और उसके बाद इशू ये है कि वो फिल्म 3 हफ्ते इस मुल्क में चली। IMDb पे उस फिल्म की 9.3 रेटिंग है। फेसबुक पे आप जाइए तो एक दिन सस्पेंड होने से पहले तक वो फिल्म फुल हाउस चल रही है, जिन भी सिनेमाज में चल रही है। तो ऐसा कोई तासुर, जब मिलियंस ऑफ लोग तो उसे पसंद कर रहे हैं, तो
क्या 4 लोगों की कंप्लेन पे फिल्म बंद कर दी जाएगी? कल को कोई भी फिल्म आएगी, मैं कंप्लेन कर दूंगा और आप एक कंप्लेन कर दीजिएगा, तो क्या मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग उस फिल्म को बगैर सुने बंद कर देगी? मैं बाय द वे बात मिनिस्ट्री मेरी ऑफ समझ में नहीं है। इंफॉर्मेशन जो है उसके पास तो कंट्रोल ही नहीं है फिल्म का। ये टीवी पे तो नहीं चल रही, वो तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर करेगी या सेंसर बोर्ड करेगा। देखिए वही तो है। और फिर मुझे एक और मुबशर भाई जो एक हल्की सी बात लगती है, कल से इस पे बहुत डिबेट चल रही है। जो भी शख्स इस पे डिबेट कर रहा है कि प्रो या अगेंस्ट, मैंने उससे पूछा कि भाई आपने फिल्म देखी है? तो वो कहते हैं जी मैंने फिल्म तो नहीं देखी। मुबशर भाई ये बात मुझे लॉजिकली समझ ही नहीं आती कि आपने एक चीज देखी नहीं, वो हर मेकर के आप साथ उस पे प्रॉब्लम स्टैंड होती लेके है। बैठे हुए। वो हर मेकर के साथ प्रॉब्लम होती है जब लोग पाकिस्तानी फिल्मों की बुराई करते हैं और मैं उनको कहता हूँ आखिरी बार कब देखी, तो वो कहते हैं याद नहीं। तो हम भी ये करते हैं, लेकिन नहीं, वो एक प्रोगेटिव है। जब आप पब्लिक प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो आपको अब बर्दाश्त करना पड़ेगा। फिजा अली मिर्जा जो है, शी विल टेल यू अबाउट दैट। जो पब्लिक की एंडोर्समेंट होती है वही प्रोड्यूसर की के लिए सर्टिफिकेट होता है। बट फिजा अली, अस्सलाम वालेकुम जी एंड सर वेलकम पब्लिक एंडोर्समेंट तो हमारे साथ बहुत ज्यादा है। वालेकुम अस्सलाम जी। फेयर इनफ। फिजा अली साहब ये बताएं कि ये क्या रीजन है कि पहले एक फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट मिल गया, 3 सेंसर बोर्ड से मिल गया, और उसके बाद विदाउट असाइनिंग अ रीजन उसको बंद कर दिया गया। क्या पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसी मिसाल पहले मौजूद है? लेकिन जी आई एम नॉट बिग हिस्टोरियन ऑफ द फिल्म, सो आई वुडंट नो कि पीछे हिस्ट्री में ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन ऑब्वियसली आई थिंक कि अगर सेंसर बोर्ड से क्लियरेंस दे, दिस इज द रीजन व्हाई द सेंसर बोर्ड आर देयर फॉर, उनका काम है कि हमें पहले क्लियरेंस दें या कट दें जो भी है, और उसके बाद वंस द फिल्म इन द सिनेमा, उसके बाद मेरे ख्याल से ये राइट किसी के पास नहीं होना चाहिए कि सिनेमा से फिल्म को पुल ऑफ करें। जो भी थॉट उनको आनी चाहिए वो उनको सिनेमा में फिल्म लगाने से पहले आनी चाहिए। आई डोंट अंडरस्टैंड कि एक बार आपने सेंसर क्लियरेंस देने के बाद और उसके बाद फिल्म को कैसे सिनेमा से उतार दिया। सो इट डज नॉट मेक एनी सेंस टू मी। यासिर नवाज साहब, आप भी फिल्म डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, मुझे ये बताएं कि, और आपने रॉन्ग नंबर बनाई, इतनी मेगा हिट माशाल्लाह, मुबारक हो आपको पहले तो। लेकिन दूसरी बात यह है कि मुझे ये समझ नहीं आया, अगर तो सेंसर बोर्ड वाले ने इनको कुछ हिस्से हदफ करने को पहले कहा था और इन्होंने वो हिस्से सेंसर नहीं किए और उनके साथ फिल्म चलाते रहे, और बाद में किसी को ने कंप्लेंट की और वो स्टॉप हो गई, वो तो समझ में आता है। लेकिन वो भी बगैर वजह बताए कैसे बंद हो सकती है फिल्म, यासिर साहब? अच्छा, मैंने मूवी देखी है, सिनेमा में देखी है मूवी मैंने, और ऑडियंस के साथ देखी है, दोस्तों के साथ देखी है। अच्छा, ये हकीकत है कि उसमें बहुत सी ऐसी चीजें दिखाई हैं जो हकीकत में हैं, लेकिन वो उनको चुभेंगी जो इन चीजों से गुजरे हैं, इन सारे वाकयात से गुजरे होंगे। और कौन गुजरे हैं? वो जाहिर सी बात है वो पॉलिटिशियंस गुजरे हैं जो देखते रहे, वो आईना, उनको आईना दिखाया गया है बेसिकली। हम तो टीवी ड्रामे बनाते रहे, हमने इनकी पॉजिटिव साइड भी दिखाई जो कि कम है, लेकिन हमने नेगेटिव साइड ज्यादा दिखाई है इनकी। तो सच कहते हैं कड़वा होता है, तो वो हकीकत यही है कि सच थोड़ा ज्यादा कड़वा हो गया शायद। वो उन तक लेट पहुंचा, उनके आसपास या जो उनके करीबी जो दोस्त होंगे, अभी उन्होंने इन्फॉर्म किया होगा कि भाई क्या हो रहा है आप लोगों के साथ। तो सच से थोड़ा कड़वा होता है, तो शायद एक तो बड़ी रीजन यही है। मैं हैरान इस बात पर हूँ कि मैं शुरू से, हम हैं या हमारे अलावा और डायरेक्टर्स भी हैं या प्रोड्यूसर्स भी हैं, हम चीखते रह गए कि भाई हम हमारी मार्केट छोटी है, हम लो बजट फिल्म बनाते हैं, हमारे पास ज्यादा बजट नहीं होता मूवी बनाने का, तो आप इंडियन मूवीज रिलीज करें, लेकिन हफ्ते 10 दिन बाद रिलीज करें ताकि हमारा पैसा रिकवर हो जाए। वो सुनाई नहीं देता हमको। आपका पैसा नहीं रिकवर हो सकता यासिर साहब। आपकी इतला के लिए अर्ज है कि आपके यहाँ पे दो नंबर एग्जिबिटर्स ही बैठे हुए हैं, माजरत के साथ मैं खुल के कह रहा हूँ, और वो आपको नहीं खाने देंगे। और बीच में अब तो नेटवर्क्स पड़ गए हुए हैं, तो आप अपना पैसा जरा मांग के देखेंगे तो मैं आपको देखता हूँ। बट वेरी क्विकली बिफोर वी कम ऑन टू दैट एस्पेक्ट ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री, कोई साहब, अगर यानी लोगों की कंप्लेंट से बैन होनी होती तो फिर तो पी के बैन हो जानी चाहिए थी रिलीज होने से पहले। यानी उससे ज्यादा कंप्लेंट्स किस फिल्म की आई होंगी?
बिल्कुल, आई मीन इसमें जो मैंने आपको बताया कि जो उनसे बात हुई मेरी सेंसर बोर्ड चेयरमैन से, उसमें मुझे कोई लॉजिक नजर नहीं आ रही कि 3 हफ्ते बाद क्यों हुआ। अगर ये कंप्लेंट्स थी तो ये कंप्लेंट्स तो स्क्रीनिंग होती इसलिए, सेंसर से आप गुजरते ही पब्लिक आउटरीच के बाद तो आप बैन नहीं करते। हाँ, इस तरह की बात बाद में सेंसर नहीं बोर्ड होती। मस्ट स्टैंड ऑन इट्स डिसीजन। बिल्कुल, और सेंसर बोर्ड को पहले डिसीजन लेना चाहिए कि ये चीज सही है या गलत है। आपको बाद में लोगों की कंप्लेन आने के बाद आपको लग रहा है कि ये गलत था सब कुछ जो उसके अंदर था, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। आई थिंक फिजा अली साहबा, बात यह है कि हो सकता है कि जो मालिक में अलेज किया जा रहा है कि ये उस फिल्म का हिस्सा है, हो सकता है अगर लोग देखते ज्यादा उसको तो वो खुद प्रोड्यूसर की या डायरेक्टर की या राइटर की बुराइयां करते और उस फिल्म को फेल करवा देते। लेकिन जब आप उसको बंद करते हैं तो क्या ये आज़ादी राय की के ऊपर हाथ नहीं आपने डाला बजाते खुद डायरेक्टली? देखिए, मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि जो है बंद करने का राइट तो जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि किसी के पास नहीं आफ्टर सेंसर क्लियरेंस। और जो आपने फर्स्ट पॉइंट में कहा कि हाँ, अगर की फिल्म खुद ही फेल कर जाती तो ऑब्वियसली उसका वही बात होती कि आवाम डिसाइड करती कि फिल्म अच्छी है या बुरी है। और वो प्रीटी मच 3 हफ्ते में रिजल्ट आ जाता है कि आपकी फिल्म कहाँ पे खड़ी हुई है। मोस्ट ऑफ द टाइम फिल्म डज नॉट, वी आर लकी बीइंग पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स कि हमारी फिल्म का रन लंबा होता है। वी गेट अ 4 to 6 वीक्स रन मिनिमम, अगर आपकी फिल्म थोड़ी बहुत भी डुएबल है। और जो इंडियन फिल्म्स होती हैं उनका रन तो इससे भी बहुत छोटा होता है, तो 3 हफ्ते इज अ गुड रन टू हैव। दिस इज इन अ वे प्रोड्यूसर तो कवर है कि चले ठीक है आपको एक अच्छा रन मिल गया था, लेकिन एक जो प्रेसिडेंट सेट हो रहा है, अगर ये चीज सेकंड डे भी की जाती तो शायद ज्यादा डैमेज कर जाती फिल्म को, या थर्ड डे हो जाती तो और ज्यादा डैमेज हो जाती। अगर 3 हफ्ते का रन मिलने के बाद ये चीज हो रही है तो लेस डैमेजिंग, बट यस द प्रेसिडेंट दैट दे आर सेटिंग इज कंप्लीटली रॉन्ग, इट शुडंट बी सेट। नहीं तो इसका तो यानी फिर तो अब ये कि आज इनके साथ हो गया, कल फिजा जी आप या यासिर साहब दोबारा को फिल्म रिलीज करते हैं और मैंने एज ए कंपेरेटर 5 फेक कंप्लेंट्स जो है मैं भिजवा देता हूँ और सेकंड डे पे वीकेंड पे रोक देते, फिर क्या करेंगे आप लोग? मतलब इट डज नॉट मेक एनी सेंस। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि आपके पास कोई एक, मुझे नहीं समझ में आता है कौन से एक्ट के थ्रू उन्होंने किया है which gives you the right to given clarity। एक होता है ना कि आपने एक सर्टिफाइड चीज को सर्टिफाई किया, उसके बाद आपने बोला जी मेरा अपना सर्टिफिकेट गलत था, तो इट्स अ वेरी बिग आई डोंट नो ब्लंडर एट द गवर्नमेंट एंड कि आपने फर्स्ट सर्टिफिकेशन कैसे दे दी फिर। यासिर नवाज साहब, ये अयान अली का बदला तो नहीं उतारा जा रहा? सर, मेरी एक गुजारिश मैं करना चाहूंगा आपके प्रोग्राम के थ्रू। सर, वो गुजारिश ये है कि जी अगर कोई कंप्लेंट्स हैं तो वो कंप्लेंट्स हमें दिखाई जाएं, ये हमारा राइट है, ठीक है जी। बिल्कुल। तो क्या, क्योंकि अगर वो कह देंगे कि जी कंप्लेंट थी और हमें मान जाना चाहिए। नहीं, कंप्लेंट तो 100,000 जनरेट हो सकती हैं आशिर, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैंने कंप्लेंट आपकी करवानी हो तो मैं अपने टीम से 10 खत लिखवा दूंगा, लेकिन जब सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट दिया तो कंप्लेंट सेंसर के मेंबरान के खिलाफ होनी चाहिए, चेयरमैन सेंसर बोर्ड के खिलाफ होनी चाहिए कि उन्होंने गलत फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट दिया और उनकी नौकरी जानी चाहिए, फिल्म के बंद नहीं होना चाहिए। देखिए, मेरा एक और भी सवाल है इधर आसिर से कि बिकॉज आई एम वेरी मच अननोन के रीजन, लाइक ही सेड ही डजंट नो द रीजन टू, लेकिन क्या सेंसर में कोई कट आया था जिसको इन्होंने आगे बगैर यू नो किए हुए डिलीशन आपको आई है पहले के जो आपने नहीं की? अच्छा, ठीक है। देखिए, 3 सेंसर बोर्ड्स हैं, एक सेंट्रल सेंसर बोर्ड है, एक लाहौर का सेंसर बोर्ड है और एक सिंध का सेंसर बोर्ड है। जो लाहौर और इस्लामाबाद का सेंसर बोर्ड है, वहां से हमारी फिल्म पे कोई इशू नहीं था, एज इट इज वो अनकट फिल्म उन्होंने अप्रूव की। जो कराची का सेंसर बोर्ड था, उन्होंने हमें ये कहा कि जो वजीर आला की जो ओथ होती है, अब ज़ाहिर है इस मुल्क में 4 ही वजीर आला हैं, तो मैंने कोई ना कोई तो वजीर आला दिखाना था। जो वजीर आला की ओथ होती है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनली लिखा होता है कि मैं बहसीयत वजीर आला हुकूमत फलां फलां, ठीक है जी। तो उसमें चूंकि हमने कराची में फिल्म किया था तो उन्होंने कहा कि जी ये आप हुकूमत सूबा सिंध निकाल दीजिए। हमें कहा जी, हमने बिल्कुल कहा जी ये ठीक है, तो हमने उसमें से हुकूमत सूबा सिंध निकाल दिया, जो उनकी ऑब्जर्वेशन थी वो हमने निकाल दी एंड वो फिर हमने अक्रॉस द कंट्री कर दी। हमने कहा वाकई, क्योंकि हमारी इंटेंशन तो किसी पर्टिकुलर किसी को वैसे टारगेट करना नहीं थी।
तो हमने कहा जी बिल्कुल ठीक है। सो जो उनकी ऑब्जर्वेशन थी वो हमने कंप्लाई की और उसके मुताबिक कर दिया। बट ये सिर्फ सिंध की थी और हमने वो भी कंप्लाई कर ली, और वो हमने नेशन वाइड अप्लाई भी कर दी। हालांकि बाकियों की नहीं थी वो ऑब्जर्वेशन, लेकिन वो हमने नेशन वाइड अप्लाई कर दी। और फिर फिल्म 3 हफ्ते चलती रही। अचानक एक दिन हमें डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से कॉल आई कि जी जो वर्ड सीएम है वो पूरी फिल्म में ढूंढ के और उसको बीप करें जाके। तो अब सर हमने गए, अब मजे की बात है सिंध के सीएम को इतना शायद सुनाई भी ना दे कि वो क्या रहा है। वो बीप का फायदा ही कोई नहीं है, उनको बीप कहाँ आएगी आवाज। और सर वो देखिए, अगर आपने बीप करने का हमें कह रहे हैं तो वो लव सीएम, तो वही मेरी गुजारिश है कि बाकी 4 भी सूबे हैं, उनमें से किसी को ये प्रॉब्लम नहीं हुआ कि सीएम वो किसी भी सूबे का है, क्योंकि अब उसका सेंस से तो कोई ताल्लुक ही नहीं था। बहरहाल हम आर्ग्यू तो नहीं कर सकते थे जी, गवर्नमेंट अथॉरिटी है। हमने जाके सारा बीप कर दिए वहां पे, और उसी वक्त घंटों के अंदर अंदर उनको अपडेटेड कॉपी साउंड की दे दी, जिसमें जहां भी वर्ड सीएम या चीफ मिनिस्टर आता था उस पर बीप आ जाता था। वो चला गया सिनेमा में। अगले दिन हमें ऑर्डर आ गया कि जी आपकी फिल्म बैन हो चुकी है। अब वीवर परेशान थे कि जी ये अचानक क्या हुआ, और उन्होंने सिनेमाज को कहना शुरू कर दिया जी फिल्म उतारें। अभी हम सोच रहे थे कि जी कल कोई लीगल रिकोर्स लेंगे। 4 घंटे बाद उन्होंने वापस बैन हटा लिया। अब हम चले खुश हुए कि हमें समझ में तो नहीं आया कि क्यों लगा था और क्यों हटाया गया, लेकिन खैर हम खुश हुए जी, चले हमारी फिल्म कंटिन्यू कर रही। वो फिल्म हमारी कंटिन्यू की गई, और नेक्स्ट डे अचानक फेडरल गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का हमें लेटर आ गया कि जी आपकी फिल्म नेशन वाइड बैन कर दी गई है, और उसमें कोई रीजन हमें असाइन नहीं किया गया। सो इट्स वेरी ऑड। हमें अभी तक समझ पता नहीं चला कि जी जो लिखत में हमारे पास आया है वो सिर्फ एक जगह से आया था कि वर्ड सीएम बीप करें, वो भी तीसरे हफ्ते। वेरी क्विकली राशिद ख्वाजा साहब, आपके ख्याल में व्हाट हैपेंड? बिल्कुल ये चीज समझ में नहीं आ रही, जैसे बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रही ऐसे मुझे भी समझ में नहीं आ रही कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। बट ये ब्लंडर कर गया सिर्फ इस फिल्म के साथ क्यों हो रहा है। और फिर अगर कोई ऐसी चीज, यानी डिलीशन भी जो है वो कह रहे हैं कि उन्होंने कर दी है, उसके बाद भी फिर सिंध गवर्नमेंट ने किया, और सिंध गवर्नमेंट का जब वापस हुआ नोटिफिकेशन तो सेंटर ने कर दिया। तो ये समझ नहीं आ रही कि ये कहीं से अच्छा, इस फिल्म में ऐसी कौन सी बात यानी जुमलों में हुई है, मसलन मैं अभी ट्रेलर देख रहा हूं उसमें, कि जो रोज हर टॉक शो में नहीं होती। जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आई थिंक उनको अच्छा नहीं लगा कि खा रहे हैं और वो पैसे लेके देख रहे हैं लोग। पॉलिटिशियंस को अच्छा नहीं दिखाया गया, कहा गया कि सारे पॉलिटिशियंस वो करप्ट हैं। तो अच्छा कौन समझता है? अब पॉइंट यही है, पॉलिटिशियन तो खुद एक दूसरे को अच्छा नहीं समझते। बारह फिल्म लोग टिकट लेके देखते हैं तो लोगों को जरा दुख। राशिद ख्वाजा साहब हमारे साथ हैं, यासिर नवाज, फैजा अली हमारे साथ ही हैं, अजीम भी हमारे साथ होंगे। एक ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको बताएंगे What is wrong with the exhibition and distribution of the Pakistan film industry, और इनको क्यों एक तरीके के तहत तबाह किया जा रहा है। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आप बातें सुन रहे थे आशिर अजीम की। राइटर हैं, एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं फिल्म मालिक के। और मालिक का आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में एक कलम की नोक के ऊपर उसको बैन कर दिया गया है। 3 हफ्ते पहले उसको सेंसर सर्टिफिकेट मिला, और 3 हफ्ते के बाद बगैर कोई वजह बताए उसको बैन कर दिया गया। सिर्फ वजारत इत्तलात और नशरियात ने यह कहा कि जनाब इसके मतलब हमें कुछ शिकायत मौसूल हुई थी। तो वज़ीर इत्तलात और नशरियात जनाब मोहतरम परवेज़ रशीद साहब, बहुत मुद्दबाना आपको मैं बताता हूँ, अगर इस तरह से लोगों ने बैन होना है तो मैं कसम खा के आपको कह रहा हूं, मैं लाखों लोगों से साइन करवा के भेज सकता हूं कि जनाब हमें काबिल कबूल नहीं है, जनाब की हमें बड़ी प्रॉब्लम हो रही है देखते हुए, तो क्या आप बैन हो जाएंगे, क्या आपको वजारत से हटा दिया जाएगा? प्लीज़ इसका मुझे ज़रूर जवाब भेज दीजिएगा। आपके पास मेरा फ़ोन नंबर भी है, और कुछ हो ना हो टेक्स्ट कर दीजिएगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर टेक्स्ट मैसेज टुनाइट। बट कमिंग बैक टू इट, फैजा अली, एक बात मुझे ये बताएं कि आपने नामालूम अफराद दी, बड़ी सीरियस, बड़ी हिट फिल्म थी, लेकिन मेरी जो फिगर्स मेरे पास हैं, मैं चले आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ।
कि वार फिल्म जो है उसने पाकिस्तान में एक रिकॉर्ड बिजनेस किया। और कितने पहले लगी? साल पहले, 1.5 साल पहले, एक मुताद अंदाजे के मुताबिक बहुत अरसा पहले। वार फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं उनको अभी तक पूरा हिसाब ही नहीं मिला अपने एग्जिबिटर्स की तरफ से और डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से। अब मुझे ये बताएं कि जब प्रोड्यूसर्स को पैसे ही नहीं मिलने और उनके ऊपर अजीब अजीब किस्म की शर्तें आयद होती रहती हैं और गवर्नमेंट ये एग्जिबिटर्स को कंट्रोल नहीं करती, और 2 नंबर एग्जिबिटर भी हैं, उनका नाम भी अभी लूंगा, ऐसी को मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिल्म प्रोड्यूसर तो जिसको हम अभी बिल्कुल हम कह रहे हैं टेम्पररी तौर पे कि जनाब फिल्म को बड़ा बूस्ट हो रहा है, पाकिस्तानी फिल्म ऊपर आ रही है, लेकिन एक्चुअली पाकिस्तानी फिल्म ऊपर नहीं आ रही, सिर्फ एग्जिबिटर पैसे बना रहा है। तो फिल्म प्रोड्यूसर के पास क्या इंसेंटिव रह जाता है बार बार फिल्म बनाने का? देखिए जी, फिलहाल तो इंसेंटिव इज बेसिकली हमारे लिए, मुझे जो लगता है फ्रॉम माय ओन पर्सपेक्टिव, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, फिलहाल इंसेंटिव अगर हम देख रहे हैं तो सिर्फ ये कि जी आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिल रही है फ्रॉम दी ऑडियंसेस एंड दे आर सेइंग कि यस यू आर कमिंग फार विद द इंडियन फिल्म। इस वक्त तो हमारी इंसेंटिव यही है, लेकिन यू आर एग्जैक्टली राइट के उस तरह से राइट्स जो है ना प्रोड्यूसर के या फिल्म मेकर्स के, दे आर नॉट बीन टेकन केयर ऑफ कम्प्लीटली। और उसके अंदर सबसे बड़ी एक रीजन ये भी है कि हमारे अंदर आपस में भी कोई अभी तक इस तरह की लॉबी या कोई इस तरह की यू कैन से एसोसिएशन नहीं है जिसके अंदर वी आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट ईच अदर। अभी तक तो यही चल रहा है कि जी उसकी फिल्म आएगी तो यू नो क्या होगा, और इसकी फिल्म आएगी तो क्या हो गया, और बहुत बेसिक छोटे लेवल की इनसिक्योरिटीज ऑल्सो। आई थिंक वी हैव टू एलिवेट आवरसेल्व्स, अब थोड़ा ऊपर अपने आप को खुद ही उठाए और थोड़ा सा देखें कि किस तरह से चीजों को कनेक्ट करके सही किया जा सकता है। और इनिशिएट करने के लिए मेरे ख्याल में से हम में से किसी के पास भी आई डोंट नो टाइम या एनर्जी का मसला है या क्या मसला है कि वी आर नॉट पुटिंग द राइट एनर्जी एंड राइट एफर्ट इन द राइट डायरेक्शन, विच मे लेटर बिकम अ प्रॉब्लम फॉर ऑल ऑफ अस। तो अब अगर फिल्में बन रही हैं तो इट इज टाइम कि जो लोग रेगुलरली फिल्म बना रहे हैं और शौकिया ये काम नहीं कर रहे, वो बैठ के इस चीज को सीरियसली लें। कोई सर, मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है जी कि अब नाउ इज़ द टाइम कि हम सब बैठें साथ और ये चीज़ सॉर्ट आउट करें कि जो एग्जिबिटर्स की तरफ से प्रॉब्लम आ रही है ये सबसे सीवियर प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आप वो ग्रोथ नहीं देख रहे। हालांकि इतनी सक्सेसफुल फिल्में होने के बावजूद पाकिस्तानी आप ग्रोथ नहीं देख रहे। पिछले साल 8 फिल्में लगी हैं, 8 फिल्में से कोई इंडस्ट्री नहीं बन सकती। हाँ, यहाँ जब तक 70-80 मूवीज पर ईयर नहीं बनेंगी आपकी, लेकिन ये भी तो है ना कि आप लोग इंडियन फिल्म वाले जो हैं या उसके शौक वाले जो हैं वो ऐसी ऐसी कंडीशंस करवा देते हैं, पाकिस्तानी फिल्म को तो आप खुद मरवा देते हैं। अभी मुझे पता है आशिर की फिल्म जो है वो अगले हफ्ते में उसको लगाने में प्रॉब्लम कर दी थी क्योंकि फैन उन्होंने रिलीज करनी थी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप फैन ना रिलीज करें, ये वो तो खैर एक डिफरेंट बात है, लीगल है कि इलीगल है। बट हैविंग सेड दैट, आप पाकिस्तानी फिल्म जिसको रन मिल रहा है आप उसको तो मत रोके ना। देखिए ये पहले से जो है सॉर्ट आउट किया था। अब इंडिया में भी जाके देखें तो वहां पे 6-6, 8-8 महीने पहले फिल्मों की प्लान बना हुआ है कि कौन सी फिल्म कब रिलीज होनी है। यहाँ पे वो प्लान, तो आप इसका मतलब है इंडिया की एक मार्केट बने हुए ना कि जब जैसी उनकी फिल्म रिलीज होनी है आपकी फिल्म तबाह, आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। नहीं, ये हमारे यहाँ प्लानिंग नहीं, पाकिस्तान में इंडियन फिल्म पर किसी लॉजिक के तहत आनी चाहिए ना। लॉजिक तो ये दिया जाता है कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए। बिल्कुल मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन आपको इस वक्त जरूरत है क्योंकि 8, 9, 10 फिल्में बन रही हैं पाकिस्तान में, तो आपको इंडियन फिल्मों की जरूरत है। लेकिन ये जरूरत है ख्वाजा साहब के वार कब रिलीज हुई है? पैसे नहीं दे रहे। यही तो मैं आपको कह रहा हूं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ रही है कि एग्जिबिटर्स जो है वो पैसे नहीं दे रहे। तो इसका मतलब ये है कि एग्जिबिटर्स क्रिमिनल है आपके। मैं आपके दोस्त का नाम ले लेता हूं अगर आप कहते हैं तो। एग्जैक्टली ये वो सारे जो सियासत में नहीं है, असल में मालिक में उनको गोली पड़नी चाहिए थी जो पाकिस्तानियों का पैसा खाते हैं। बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ऐसे आपके तो जाली एग्जिबिटर हैं जो अपने नामों के साथ पीर लगा लेते हैं कि पीर साद एहसानुद्दीन। वो कहां का पीर है जो फिल्म एग्जिबिटर है? आई मीन फॉर गॉड से कितना झूठ जाली पीरों ने इस मुल्क को और इस मुआशरे को तबाह कर दिया है। और वो तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं कि जनाब 3 महीने के बाद पेमेंट होगी, 50% पहले हफ्ते में होगी, 60% फिर हमारा 70%। यार ये किस किस्म की दुनिया में कॉन्ट्रैक्ट है?
ये होता है। बिल्कुल। मुबशिर, जी, आई फैज़ल। इंटरप्ट हियर। हमें लगता है, मुझे बहुत इम्पोर्टेंटली ये लगता है कि ये एग्जीबिटर से ज्यादा बड़ी डिस्ट्रीब्यूटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट। उसमें ऑप्शन ही नहीं है। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है फिल्म मेकर के साथ कि भाई आपकी आप खुद कर लें डिस्ट्रीब्यूट, ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। प्रॉब्लम यही है ना कि आपकी मोनोपोली इतनी स्ट्रांग है, और उसके अंदर अगर डिस्ट्रीब्यूटर आपको 3 महीने 6 महीने की बात कर रहा है, एंड यू नो दिस डिस्ट्रीब्यूटर हैज अ सर्टेन पावर एंड से इन द एग्जिबिटर्स की सर्कल, तो ये डिस्ट्रीब्यूटर नहीं कर रहा फिजा बीबी, माजरत के साथ, लेट मी करेक्ट यू, ये एग्जिबिटर कर रहा है। जी वो बिल्कुल वहां से नहीं, हो रहा है, लेकिन exhibitor कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर लेकिन आपकी कॉन्ट्रैक्ट देखिए, बीइंग अ फिल्म मेकर, मेरी कॉन्ट्रैक्ट कभी भी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ नहीं होती है। आई एम अ मिडल मैन, द मिडल मैन इज माई डिस्ट्रीब्यूटर। आशिर साहब, आपने भी जाली पीर के पास लगाई थी फिल्म अपनी? सर मैं गुजारिश यही करना चाहूंगा कि देखिए, गवर्नमेंट का क्या काम होता है। गवर्नमेंट का काम होता है टू रेगुलेट, और अगर आप बाकी ममालिक में देखें जहां पे फिल्म इंडस्ट्रीज डेवलप हुई हैं, तो गवर्नमेंट का एक रेगुलेटरी स्ट्रक्चर है जो इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करता है कि जी आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को कितनी फिल्म्स आएंगी, और 100 डेज साल में डोमेस्टिक फिल्म के लिए होंगे, और इतने फॉरेन कंटेंट होगा, और फिर जो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स होगा वो क्या होगा, रेवेन्यू शेयरिंग क्या होगी। देयर इज अ लॉ इन द लैंड व्हिच इज डिजाइन्ड। एक मिनट आशिर साहब, आपको एक बात का नहीं पता, राशिद ख्वाजा साहब को एक बात का पता है कि जब मैंने इंडियन फिल्मों के अगेंस्ट मैंने रिट किया हाई कोर्ट में और उन्होंने स्टे दे दिया जस्टिस खालिद महमूद ने, तो ये सारे एग्जिबिटर्स आए थे और उन्होंने पूरी फिल्म इंडस्ट्री वालों के पैर पड़े थे और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे थे। इनमें से कुछ एग्जिबिटर्स ने, एसएम जफर साहब उस कमेटी के हेड बने थे, अली जफर भी थे, ये सारे थे, यानी बड़े बड़े वकील थे, और उनका 1% सारी इनकम जो है उन हुनरमंदों को दी जाएगी जो स्टूडियोज में बेकार बैठे हैं, जिनके पास काम नहीं है, कारपेंटर्स हो, सेट मेकर्स हो। तो हमने विड्रॉ की। अब उसके बाद ये सारे मुकर गए क्योंकि उनको पता था हाईकोर्ट बार बार उस चीज को एंटरटेन नहीं करेगा उस तरह। तो मैं तो कहूंगा ना कि झूठे हैं ये लोग, बिल्कुल ये हो रहा, मैं तो कहूंगा ये अपना चोर है। बिल्कुल ठीक है ना बशीर भाई, जी। लेट मी ऐड समथिंग टू। देखिए बात यह है कि हमें आप अपना काम करने दीजिए, हमें आपकी खैरात नहीं चाहिए। बेशक। ठीक है जी, आप हमें क्यों 1%, आप हमें कुछ ना दें। मैंने आपकी नहीं बात कर रहा, एक मिनट सर, आशिर साहब एक मिनट। नहीं सर, नहीं एक मिनट इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं। नहीं मेरी एक बात सुनिए, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। नहीं, वाइल वी स्पीक, बहुत से लोग हैं जिनके घरों के चूल्हे नहीं जल रहे आज का दिन, तो प्लीज आई एम प्रैक्टिकल, ये उनका राइट है। और आपको मैं एक बात बताऊं, आशिर साहब, आपको नहीं पता, माजरत के साथ जरा सुन ले, पूरी दुनिया में ये एक प्रिवेलेंट कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। अगर आप थाईलैंड फिल्म शूट करने जाते हैं और आप कैमरामैन अपना लेके जा रहे हैं, तो आप कैमरामैन एसोसिएशन को उसका मुआवजा देते हैं। आप अगर यहां से अपने डीओपी लेके जा रहे हैं तो आप उनका मुआवजा देंगे उनकी एसोसिएशन में भी, ताकि उनके लोग फारिग ना हो। ये इंग्लैंड में भी है, इंडिया में भी है। ही तो नहीं है, दैट इज द प्रॉब्लम जी। मैं फिजा अली साहिबा, बात ये है, मैं ये कह रहा हूं कि यहां पे एग्जिबिटर्स अपने ही किए हुए गलत कॉन्ट्रैक्ट्स को भी ऑनर नहीं कर रहे, इसलिए प्रोड्यूसर मर रहा है। मैं ये कह रहा हूं 110% यू आर राइट, बट एट द सेम टाइम जो एसोसिएशंस की आप बात कर रहे हैं, वहां पे एटलीस्ट एट सर्टेन लेवल, मतलब नीचे से नीचे स्पोर्ट्स तक की एक एसोसिएशन है। यू नो, जो बंदा केबल उठाता है उसकी भी एक एसोसिएशन है। दैट्स ट्रू। ट्रेन चलाने वाले की एसोसिएशन। हमारे पास तो अभी प्रोड्यूसर्स की एसोसिएशन नहीं है, तो है आपके पास, आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन, लेकिन वो एसोसिएशन क्या कर रही है मैं पूछूंगा एक ब्रेक के बाद इनसे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन एक बड़ी पोर्टेंट बॉडी है, उसको यहाँ पे क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा रहा? अभी रिसेंटली यहाँ मीटिंग्स हुई हैं इस सिलसिले में। अब चूंकि इंडस्ट्री सारी कराची शिफ्ट हो गई हुई है, जो फिल्में नहीं बन रही हैं वो मोस्टली कराची बन रही हैं, इसलिए यहाँ की जो एसोसिएशन थी वो एसोसिएशन वाज बेस्ड इन लाहौर चूंकि इंडस्ट्री पहले यहाँ होती थी। अब वो कराची में उसका चैप्टर है, सिंध का चैप्टर है उसका। जी चैप्टर है, लेकिन वो एक्टिव ज्यादा यहाँ थे क्योंकि कराची में प्रोड्यूसर्स थे नहीं, गुज्जर हमारे पास सारे यहाँ थे, इंडस्ट्री यहाँ थी। प्रोड्यूसर एसोसिएशन है, इसका सिर्फ जिंदगी में एक बार कराची में बेस्ड प्रोड्यूसर को पता चलता है, जब उनको अपनी फिल्म सेंसर करानी होती है, पता चलता है जी कार्ड चाहिए आपको,
इनके पास से। सॉरी, मुझे आवाज समझ नहीं आई आपकी। आई एम सेइंग द एसोसिएशन दैट यू आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ, इसका कराची में बैठे हुए प्रोड्यूसर को सिर्फ उस वक्त पता चलता है जब उसकी फिल्म सेंसर के ऊपर आती है। दैट्स ट्रू, एनओसी जब लेना होता है। एग्जैक्टली, जी बिल्कुल सही कह रही हैं। उसके आगे या पीछे वी डोंट नो दिस प्रिसाइसली, उसके आगे पीछे नहीं पता होता ख्वाहिश साहब। देखिए अभी मैंने कहा ना कि अभी एक्टिव होना शुरू हुए, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कराची के सारे प्रोड्यूसर से कि वो एक्टिव हों। अब इलेक्शन आ रहे हैं 2-3 महीनों में, अगर कराची में लोग एक्टिव होंगे, मैंने ये जो टेलीविजन फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन है, प्रॉब्लम एक और है फिजा, एक और प्रॉब्लम हो रही है, मैं भी आता हूँ उस पर। जी, ये जो एक यूपीए के नाम से यूनाइटेड प्रोड्यूसर एसोसिएशन है जो टेलीविजन प्रोड्यूसर्स की है, उसमें भी लोग एक्टिव नहीं होते। एवरीबडी क्रिटिसाइजेस, बट उसके अंदर एक्टिव होकर कैसे खुद हो रोल जाए? प्ले मुझे नहीं एक करते। बात है, नहीं हो सकते। नाउ लेट मी बी द डेविल्स एडवोकेट, कि मैं अगर एक टीवी प्रोड्यूसर हूं और मैंने फर्ज करें चैनल 24 को मैंने एक प्ले दिया जी। और वो मेरी पेमेंट पे अगर बैठ जाते हैं, मैं उनके खिलाफ किस तरह जाऊंगा? बाकी 4 तो चैनल है, मेरा बॉयकॉट कर देंगे, मैं आउट ऑफ बिजनेस हो जाऊंगा। नहीं, लेकिन पहले ऐसा हो चुका है कि एक्टिव, अभी थोड़े दिन पहले, मैं अब चैनल का नाम ले लूंगा, कराची में इस वक्त करंटली जो चेयरमैन है वो सतीश आनंद है। अभी वो लेटली उन्होंने एक चैनल के साथ मीटिंग की है और काफी लोगों के पेमेंट जो है वो क्लियर हुई हैं, लेकिन सब एक्टिव हुए हैं, बहुत सारे लोग एक्टिव हुए हैं। जब से उसमें अभी सतीश भी आए। नहीं कई लोगों की क्लियर हुई, मसलन उसमें खबर अजहर साहब की पेमेंट नहीं क्लियर हो रही है। हाँ, मैं आपका भेदी हूं, आप फिक्र ना करें। अब फिजा अली, बट प्रॉब्लम ये है कि आजकल नेटवर्क्स को, जो टेलीविजन चैनल्स हैं, उनको बड़ा शौक है फिल्मों का प्रोड्यूसर बनने का बगैर पैसे लगाए। वो सिर्फ प्रमोशन कर लेते हैं और पैसे नहीं लगाते, और लगा देते हैं प्रोड्यूस बाय मुबश्शिर लुकमान, प्रोड्यूस बाय मुबश्शिर लुकमान, प्रोड्यूस बाय मुबश्शिर लुकमान। अच्छा, और चैनल्स की राइवलरी ऐसी है कि जितनी मर्जी अच्छी फिल्म हो, दूसरा चैनल उसको एक्नॉलेज ही नहीं करता, ना उसके ऊपर प्रोग्राम करेगा, ना उसके आर्टिस्ट के ऊपर करेगा। क्यों आशिर, ये सही कह रहा हूं मैं आपको? जी सर, हमारी फिल्म तो चूंकि अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच, मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। फिल्म मालिक को पूरे मुल्क में बैन कर दिया गया है और साथ ही मुल्क भर में मालिक के हक में लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। ख़ास तौर पे सोशल मीडिया जो है, ट्विटर पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह लोगों ने मालिक की सपोर्ट में स्टेटमेंट्स देना शुरू कर दी और अब उसके खिलाफ भी एक मुहिम जो है वो शुरू हो गई है। ऑन द होल पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का कोई अच्छा हाल नहीं। अगर आप समझते हैं कि अच्छा हाल है तो प्लीज़ रीविजिट, क्योंकि आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के साथ क्या क्या जुल्म और ज़्यादतियाँ हो रही हैं। बट मालिक के मतलब आपको पहले मैं बताता चलूँ, क्योंकि फिल्म मालिक के जो मेकर हैं और उसके जो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और उसके लीड आर्टिस्ट हैं आशिर अजीम, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है इस वक्त कराची से। और हमारे मेहमान हैं राशिद ख्वाजा साहब हमारे साथ हैं यहाँ पे, हमें थोड़ी देर में ज्वाइन कर रहे हैं। यासिर नवाज़ और फिजा अली ये प्रोड्यूसर्स हैं और डायरेक्टर फिल्म रॉन्ग नंबर के और नामालूम अफराद के, दोनों बड़ी हिट फिल्में गई हैं पाकिस्तान की पिछले चंद दिनों में। बट कमिंग बैक टू मालिक, 8 अप्रैल 2016 को पाकिस्तान भर में इसकी रिलीज़ की गई और इस फिल्म पर हुकूमत ने पाबंदी अब लगा दी है। हुकूमत ने पाबंदी की वजह यह बताई है कि फिल्म में सूबाई तासुब उजागर करने, आम शहरियों के कानून हाथ में लेने और सियासतदानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा के बायस फिल्म पर पाबंदी लगाई गई है। इसकी कहानी तो अब मैं नहीं बताना चाहता, क्योंकि कहानी अगर मैंने बताई तो कभी कल को फिल्म लगी तो आपका मज़ा किरकिरा हो जाएगा। लेकिन यह है कि 27 अप्रैल को वज़ारत इत्तलात और नशरियात की जानिब से इस हवाले से फिल्म पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी किया गया। मुझे नहीं पता कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इसको कैसे बैन कर सकती है। असूली तौर पे तो उसको सेंसर बोर्ड को करना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो एनओसी देती वो विड्रॉ होना चाहिए। ये कहाँ से आ गई परवेज रशीद साहब की मिनिस्ट्री। नोटिफिकेशन के मुताबिक फिल्म मालिक, जिसे कबल सेंसर सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया था, अब ख़त्म कर दिया गया और इसका इतलाक फौरी तौर पर होगा। ताहम नोटिफिकेशन के अंदर फिल्म पे पाबंदी लगाने की कोई वजह नहीं बताई गई। वजारत के अफसरान जो है निजी महफिलों में इस फिल्म पर पाबंदी की वजह फिल्म में जमहूरी नजरिए के खिलाफ बातें, करप्शन और वायलेंस की ज्यादती वो बयान कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि यह कदम लोगों की शिकायत पे उठाया गया। एक रोज पहले
सिंध सेंसर बोर्ड ने भी फिल्म मालिक पर नोटिफिकेशन जारी किया था, उस पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी किया था और चंद घंटों के बाद ही उसे वापस ले लिया गया। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये है कि फिल्म मालिक जब लगी तो इसकी बड़ी पजीराई हुई और लोगों को बड़ा इंतज़ार था इसका, और जब भारतीय फिल्म शाहरुख खान की फ़ैन यहाँ पे लगी, और फ़ैन बजाते खुद क्योंकि फिल्म ही कमज़ोर है, काफ़ी कमज़ोर है, तो जब फिल्म का बिजनेस डाउन होना शुरू हुआ तो जो इंडियन नवाज लॉबी है उन्होंने कहा कि इस मालिक को बैन करा दो ताकि फ़ैन जो है वो 2-3 हफ्ते उसको क्लियर मिल जाए। पता नहीं ये सही है कि गलत है या अजीब सी बात है, ये तो मेरे मेहमान जो हैं वो मुझे बताएंगे। लेकिन इससे पहले कि आशिर अजीम से बात करें, राशिद ख्वाजा साहब से, फिल्म मालिक का एक ट्रेलर आपको दिखाते हैं, देखते हैं फिल्म मालिक आपको अट्रैक्ट करती है कि नहीं। वॉच दिस। मोहम्मद मोहसिन पाकिस्तान का शहरी, पाकिस्तान का मालिक हूँ। ये जमीन, ये लोग मेरे हैं। हमजा मेरा एक ही बेटा है, कुछ नहीं है मेरे पास उसके अलावा। इस मुल्क में नहीं रहना, मुझे जंगल में नहीं रहना। दिस इज अ लॉलेस जंगल। पैसा पैसा पैसा, अब खरीद के दे मुझे मेरा बेटा। शेख साहब, अगर पैसों से अपने प्यारे वापस आ सकते ना तो मैं भी किसी को ले आता। सीतागढ़ गांव तो ये पूछ के जाते हैं कोर्ट से अगवा करने, बत्ते लेने। मालिक मुलाजिम को धमकी नहीं, नोटिस देता है। जी, आप देख रहे थे फिल्म मालिक का एक ट्रेलर। हमें ज्वाइन किया साथ ही फिजा अली मिर्जा ने, प्रोड्यूसर है नामालूम अफराद की। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बट आशिर अजीम साहब, आपकी फिल्म में व्हाट हैपेंड, उसको क्या हुआ कि उसको बैन कर दिया गया 3 हफ्ते के बाद? मुबशर साहब अस्सलाम वालेकुम। मुबशर साहब, मुझे क्लियर नहीं है कि फिल्म क्यों बैन की गई, और आपने जो वजूहात बताई मुझे ये भी नहीं पता कि ये वजूहात आपको किसने बताई, क्योंकि हमें कोई चीज़ ऐसी लिख के नहीं दी गई। हमें तो एक नोटिफिकेशन आया कि जी सेक्शन 9 के तहत आपकी फिल्म बैन कर दी गई है। ये तो सारा हेयर से है कि जी वजह क्या है, क्योंकि ये ज़रा हमें किसी ने कम्युनिकेट नहीं की है वजूहात जो आप बता रहे हैं। राशिद ख्वाजा साहब, फिल्म मालिक अच्छी हो या अच्छी ना हो वो तो बात की बात है, तो बॉक्स ऑफिस विल डिसाइड। 3 हफ्ते पहले एक फिल्म को रिलीज कर दिया और फिर 3 हफ्ते के बाद बैन कर दिया, डज इट मेक सेंस? मैं ये बड़ा हैरान हूँ आशिर की इस बात पे कि इनको इन्फॉर्म नहीं किया गया और इनको रीज़न नहीं बताया गया। हालांकि मुझे जब आपके प्रोग्राम से कॉल आई तो आई कॉन्टैक्टेड द चेयरपर्सन ऑफ CBFC। ये कौन है था? मुबशिर हसन साहब, सेंसर बोर्ड के चेयरमैन। उनसे मेरी बात हुई और मैंने उनसे रीज़न पूछा तो उन्होंने मुझे रीजंस बताए, और मुझे सिर्फ ये समझ नहीं आ रही कि उन्होंने जो रीजंस बताए वो उस फिल्म में चीजें हैं जो कह रहे, लेकिन उनको 3 हफ्ते बाद क्यों ख्याल आया? और ये सवाल भी मैंने उनसे पूछा कि 3 हफ्ते बाद कैसे ख्याल आया, तो उन्होंने कहा हमें कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा आई, हमें जो हकीकत में है, लेकिन वो उनको चुभेंगी जो इन चीजों से गुजरे हैं, इन सारे वाकयात से गुजरे होंगे। और कौन गुजरे हैं? जाहिर सी बात है वो पॉलिटिशियंस गुजरे हैं जो देखते रहे, वो आईना, उनको आईना दिखाया गया है बेसिकली। हम तो टीवी ड्रामे बनाते रहे, हमने इनकी पॉजिटिव साइड भी दिखाई जो कि कम है, लेकिन हमने नेगेटिव साइड ज्यादा दिखाई है इनकी। तो सच कहते हैं कड़वा होता है, तो वो हकीकत यही है कि सच थोड़ा ज्यादा कड़वा हो गया शायद। वो उन तक लेट पहुंचा, उनके आसपास या जो उनके करीबी जो दोस्त होंगे, अभी उन्होंने इन्फॉर्म किया होगा कि भाई क्या हो रहा है आप लोगों के साथ। तो सच से थोड़ा कड़वा होता है, तो शायद एक तो बड़ी रीजन यही है। मैं हैरान इस बात पर हूँ कि मैं शुरू से, हम हैं या हमारे अलावा और डायरेक्टर्स भी हैं या प्रोड्यूसर्स भी हैं, हम चीखते रह गए कि भाई हमारी मार्केट छोटी है, हम लो बजट फिल्म बनाते हैं, हमारे पास ज्यादा बजट नहीं होता मूवी बनाने का,
तो आप इंडियन मूवीज रिलीज करें, लेकिन हफ्ते 10 दिन बाद रिलीज करें ताकि हमारा पैसा रिकवर हो जाए। वो सुनाई नहीं देता है उनको। आपका पैसा नहीं रिकवर हो सकता यासिर साहब। आपकी इतला के लिए अर्ज है कि आपके यहाँ पे दो नंबर एग्जिबिटर्स ही बैठे हुए हैं माजरत के साथ, मैं खुल के कह रहा हूँ, और वो आपको नहीं खाने देंगे। और बीच में अब तो नेटवर्क्स पड़ गए हुए हैं, तो आप अपना पैसा जरा मांग के देखेंगे तो मैं आपको देखता हूँ। बट वेरी क्विकली बिफोर वी कम ऑन टू दैट एस्पेक्ट ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री, कोई साहब अगर यानी लोगों की कंप्लेंट से बैन होनी होती तो फिर तो पी के बैन हो जानी चाहिए थी रिलीज होने से पहले। यानी उससे ज्यादा कंप्लेंट्स किस फिल्म की आई होंगी? बिल्कुल, आई मीन इसमें जो मैंने आपको बताया कि जो उनसे बात हुई मेरी सेंसर बोर्ड चेयरमैन से, उसमें मुझे कोई लॉजिक नजर नहीं आ रही कि 3 हफ्ते बाद क्यों हुआ। अगर ये कंप्लेंट्स थी तो ये कंप्लेंट्स तो स्क्रीनिंग होती इसलिए, सेंसर से आप गुजरते ही पब्लिक आउटरीच के बाद तो आप बैन नहीं करते। हाँ, इस तरह की बात बाद में नहीं बोर्ड मस्ट स्टैंड ऑन इट्स डिसीजन। बिल्कुल, और सेंसर बोर्ड को पहले डिसीजन लेना चाहिए कि ये चीज सही है या गलत है। आपको बाद में लोगों की कंप्लेन आने के बाद आपको लग रहा है कि ये गलत था सब कुछ जो उसके अंदर था, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। आई थिंक फिजा अली साहबा, बात यह है कि हो सकता है कि जो मालिक में अलेज किया जा रहा है कि ये उस फिल्म का हिस्सा है, हो सकता है अगर लोग देखते ज्यादा उसको तो वो खुद प्रोड्यूसर की या डायरेक्टर की या राइटर की बुराइयां करते और उस फिल्म को फेल करवा देते। लेकिन जब आप उसको बंद करते हैं तो क्या ये आजादी राय की के ऊपर हाथ नहीं आपने डाला बजाते खुद डायरेक्टली? देखिए, मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि जो है बंद करने का राइट तो जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि किसी के पास नहीं आफ्टर सेंसर क्लियरेंस। और जो आपने फर्स्ट पॉइंट में कहा कि हाँ, अगर की फिल्म खुद ही फेल कर जाती तो ऑब्वियसली उसका वही बात होती कि अवाम डिसाइड करती कि फिल्म अच्छी है या बुरी है। और वो प्रीटी मच 3 हफ्ते में रिजल्ट आ जाता है कि आपकी फिल्म कहाँ पे खड़ी हुई है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स फिल्म डज नॉट, वी आर लकी बीइंग पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स कि हमारी फिल्म का रन लंबा होता है। वी गेट अ 4 to 6 वीक्स रन मिनिमम, अगर आपकी फिल्म थोड़ी बहुत भी डुएबल है। और जो इंडियन फिल्म होती है उनका रन तो इससे भी बहुत छोटा होता है, तो 3 हफ्ते इज अ गुड रन टू हैव। दिस इज इन अ वे प्रोड्यूसर तो कवर है कि चले ठीक है आपको एक अच्छा रन मिल गया था, लेकिन एक जो प्रेसिडेंट सेट हो रहा है, अगर ये चीज सेकंड डे भी की जाती तो शायद ज्यादा डैमेज कर जाती फिल्म को, या थर्ड डे हो जाती तो और ज्यादा डैमेज हो जाती। अगर 3 हफ्ते का रन मिलने के बाद ये चीज हो रही है तो इट्स लेस डैमेजिंग, बट यस द प्रेसिडेंट दैट दे आर सेटिंग इज कंप्लीटली रॉन्ग, इट शुडंट बी सेट। नहीं तो इसका तो यानी फिर तो अब ये कि आज इनके साथ हो गया, कल फिजा जी आप या यासिर साहब दोबारा को फिल्म रिलीज करते हैं और मैंने एज ए कंपेरेटर 5 फेक कंप्लेंट्स जो है मैं भिजवा देता हूँ और सेकंड डे पे वीकेंड पे रोक देते, फिर क्या करेंगे आप लोग? मतलब इट डज नॉट मेक एनी सेंस। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि आपके पास कोई एक, मुझे नहीं समझ में आता है कौन से एक्ट के थ्रू उन्होंने किया है which gives you the right to given clarity। एक होता है ना कि आपने एक सर्टिफाइड चीज को सर्टिफाई किया, उसके बाद आपने बोला जी मेरा अपना सर्टिफिकेट गलत था। तो इट्स अ वेरी बिग आई डोंट नो ब्लंडर एट द गवर्नमेंट एंड कि आपने फर्स्ट सर्टिफिकेशन कैसे दे दी फिर। यासिर नवाज साहब, ये अयान अली का बदला तो नहीं उतारा जा रहा? सर मेरी एक गुजारिश मैं करना चाहूंगा आपके प्रोग्राम के थ्रू। सर वो गुजारिश ये है कि जी अगर कोई कंप्लेंट्स हैं तो वो कंप्लेंट्स हमें दिखाई जाएं, ये हमारा राइट है, ठीक है जी बिल्कुल। तो क्या, क्योंकि अगर वो कह देंगे कि जी कंप्लेंट थी और हमें मान जाना चाहिए। नहीं, कंप्लेंट तो 100,000 जनरेट हो सकती हैं आशिर, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैंने कंप्लेंट आपकी करवानी हो तो मैं अपने टीम से 10 खत लिखवा दूंगा। लेकिन जब सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट दिया तो कंप्लेंट सेंसर के मेंबरान के खिलाफ होनी चाहिए, चेयरमैन सेंसर बोर्ड के खिलाफ होनी चाहिए कि उन्होंने गलत फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट दिया और उनकी नौकरी जानी चाहिए, फिल्म के बंद नहीं होना चाहिए। देखिए मेरा एक और भी सवाल है इधर आसिर से कि बिकॉज आई एम वेरी मच अननोन के रीजन, लाइक ही सेड ही डजंट नो द रीजन टू, लेकिन क्या सेंसर में कोई कट आया था जिसको इन्होंने आगे बगैर यू नो किए हुए डिलीशन आपको आई है पहले के जो आपने नहीं की? अच्छा ठीक है। देखिए 3 सेंसर बोर्ड्स हैं, एक सेंट्रल सेंसर बोर्ड है, एक लाहौर का सेंसर बोर्ड है और एक सिंध का सेंसर बोर्ड है। जो लाहौर और इस्लामाबाद का सेंसर बोर्ड है वहां से हमारी फिल्म पे कोई इशू नहीं था, एज इट इज वो अनकट फिल्म उन्होंने अप्रूव की।
जो कराची का सेंसर बोर्ड था, उन्होंने हमें ये कहा कि जो वजीर आला की जो ओथ होती है, अब ज़ाहिर है इस मुल्क में 4 ही वजीर आला हैं, तो मैंने कोई ना कोई तो वजीर आला दिखाना था। जो वजीर आला की ओथ होती है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनली लिखा होता है कि मैं बहसियत वजीर आला हुकूमत फलां फलां, ठीक है जी। तो उसमें चूंकि हमने कराची में फिल्म किया था, तो उन्होंने कहा कि जी ये आप हुकूमत सूबा सिंध निकाल दीजिए। हमें कहा जी, हमने बिल्कुल कहा जी ये ठीक है। तो हमने उसमें से हुकूमत सूबा सिंध निकाल दिया, जो उनकी ऑब्जर्वेशन थी वो हमने निकाल दी, एंड वो फिर हमने अक्रॉस द कंट्री कर दी। हमने कहा वाकई, क्योंकि हमारी इंटेंशन तो किसी पर्टिकुलर किसी को वैसे टारगेट करना नहीं थी, तो हमने कहा जी बिल्कुल ठीक है। सो जो उनकी ऑब्जर्वेशन थी वो हमने कंप्लाई की और उसके मुताबिक कर दिया। बट ये सिर्फ सिंध की थी और हमने वो भी कंप्लाई कर ली, और वो हमने नेशन वाइड अप्लाई भी कर दी। हालांकि बाकियों की नहीं थी ऑब्जर्वेशन, लेकिन वो हमने नेशन वाइड अप्लाई कर दी। और फिर फिल्म 3 हफ्ते चलती रही। अचानक एक दिन हमें डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से कॉल आई कि जी जो वर्ड सीएम है वो पूरी फिल्म में ढूंढ के और उसको बीप करें जाके। तो अब सर हमने गए, अब मजे की बात है सिंध के सीएम को इतना शायद सुनाई भी ना दे कि वो क्या रहा है। वो बीप का फायदा ही कोई नहीं है, उनको बीप कहाँ आएगी आवाज। और सर वो देखिए, अगर आपने बीप करने का हमें कह रहे हैं तो वो लव सीएम, तो वही मेरी गुजारिश है कि बाकी 4 भी सूबे हैं, उनमें से किसी को ये प्रॉब्लम नहीं हुआ कि सीएम वो किसी भी सूबे का है, क्योंकि अब उसका सिंध से तो कोई ताल्लुक ही नहीं था। बहरहाल हम आर्ग्यू तो नहीं कर सकते थे जी, गवर्नमेंट अथॉरिटी है। हमने जाके सारा बीप कर दिए वहां पे, और उसी वक्त घंटों के अंदर अंदर उनको अपडेटेड कॉपी साउंड की दे दी, जिसमें जहां भी वर्ड सीएम या चीफ मिनिस्टर आता था उस पर बीप आ जाता था। वो चला गया सिनेमा में। अगले दिन हमें ऑर्डर आ गया कि जी आपकी फिल्म बैन हो चुकी है। अब वीवर परेशान थे कि जी ये अचानक क्या हुआ, और उन्होंने सिनेमाज को कहना शुरू कर दिया जी फिल्म उतारें। अभी हम सोच रहे थे कि जी कल कोई लीगल रिकोर्स लेंगे। 4 घंटे बाद उन्होंने वापस बैन हटा लिया। अब हम चले खुश हुए कि हमें समझ में तो नहीं आया कि क्यों लगा था और क्यों हटाया गया, लेकिन खैर हम खुश हुए जी, चले हमारी फिल्म कंटिन्यू कर रही। वो फिल्म हमारी कंटिन्यू की गई, और नेक्स्ट डे अचानक फेडरल गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का हमें लेटर आ गया कि जी आपकी फिल्म नेशन वाइड बैन कर दी गई है, और उसमें कोई रीजन हमें असाइन नहीं किया गया। सो इट्स वेरी ऑड। हमें अभी तक समझ पता नहीं चला कि जी जो लिखत में हमारे पास आया है वो सिर्फ एक जगह से आया था कि वर्ड सीएम बीप करें, वो भी तीसरे हफ्ते। वेरी क्विकली राशिद ख्वाजा साहब, आपके ख्याल में व्हाट हैपेंड? बिल्कुल ये चीज समझ में नहीं आ रही, जैसे बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रही, ऐसे मुझे भी समझ में नहीं आ रही कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। बट ये ब्लंडर कर गया सिर्फ इस फिल्म के साथ क्यों हो रहा है। और फिर अगर कोई ऐसी चीज, यानी डिलीशन भी जो है वो कह रहे हैं उन्होंने कर दी है, उसके बाद भी फिर सिंध गवर्नमेंट ने किया, और सिंध गवर्नमेंट का जब वापस हुआ नोटिफिकेशन तो सेंटर ने कर दिया। तो ये समझ नहीं आ रही कि ये कहीं से ऑर्डर्स इस फिल्म में ऐसी कौन सी बात यानी जुमलों में हुई है। मसलन मैं अभी ट्रेलर देख रहा हूं उसमें कि जो रोज हर टॉक शो में नहीं होती। जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आई थिंक उनको अच्छा नहीं लगा कि खा रहे हैं, वो पैसे लेके देख रहे हैं लोग। पॉलिटिशियंस को अच्छा नहीं दिखाया गया, कहा गया कि सारे पॉलिटिशियंस वो करप्ट हैं। तो अच्छा कौन समझता है? अब पॉइंट यही है, पॉलिटिशियन तो खुद एक दूसरे को अच्छा नहीं समझते। बारह फिल्म लोग टिकट लेके देखते हैं तो लोगों को जरा दुख। राशिद ख्वाजा साहब हमारे साथ हैं, यासिर नवाज, फैजा अली हमारे साथ ही हैं, रजीम भी हमारे साथ होंगे। एक ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको बताएंगे व्हाट इज रॉन्ग विद द एग्जीबिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, और इनको क्यों एक तरीके के तहत तबाह किया जा रहा है। ठीक है, ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आप बातें सुन रहे थे आशिर अजीम की। राइटर हैं, एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं फिल्म मालिक के। और मालिक का आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में एक कलम की नोक के ऊपर उसको बैन कर दिया गया है। 3 हफ्ते पहले उसको सेंसर सर्टिफिकेट मिला और 3 हफ्ते के बाद बगैर कोई वजह बताए उसको बैन कर दिया गया। सिर्फ वजारत इत्तलात और नशरियात ने यह कहा कि जनाब इसके मतलब हमें कुछ शिकायत मौसूल हुई थी, तो वज़ीर इत्तलात और नशरियात जनाब मोहतरम परवेज़ रशीद साहब
बहुत मुद्दबाना आपको मैं बताता हूं। अगर इस तरह से लोगों ने बैन होना है तो मैं कसम खा के आपको कह रहा हूं, मैं लाखों लोगों से साइन करवा के भेज सकता हूं कि जनाब हमें काबिल कबूल नहीं है, जनाब की हमें बड़ी प्रॉब्लम हो रही है देखते हुए, तो क्या आप बैन हो जाएंगे, क्या आपको वजारत से हटा दिया जाएगा? प्लीज़ इसका मुझे ज़रूर जवाब भेज दीजिएगा। आपके पास मेरा फ़ोन नंबर भी है, और कुछ हो ना हो टेक्स्ट कर दीजिएगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर टेक्स्ट मैसेज टुनाइट। बट कमिंग बैक टू इट, फिजा अली, एक बात मुझे ये बताएं कि आपने नामालूम अफराद दी, बड़ी सीरियस, बड़ी हिट फिल्म थी, लेकिन मेरी जो फिगर्स मेरे पास हैं, मैं चलिए आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूं कि वार फिल्म जो है उसने पाकिस्तान में एक रिकॉर्ड बिजनेस किया, और कितने पहले लगी? साल पहले, 1.5 साल पहले, एक मुताद अंदाजे के मुताबिक बहुत अरसा पहले। वार फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं उनको अभी तक पूरा हिसाब ही नहीं मिला अपने एग्जिबिटर्स की तरफ से और डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से। अब मुझे ये बताएं कि जब प्रोड्यूसर्स को पैसे ही नहीं मिलने और उनके ऊपर अजीब अजीब किस्म की शर्तें आयद होती रहती हैं और गवर्नमेंट ये एग्जिबिटर्स को कंट्रोल नहीं करती, और 2 नंबर एग्जिबिटर भी हैं, उनका नाम भी अभी लूंगा, ऐसी को मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिल्म प्रोड्यूसर तो जिसको हम अभी बिल्कुल हम कह रहे हैं टेम्पररी तौर पे कि जनाब फिल्म को बड़ा बूस्ट हो रहा है, पाकिस्तानी फिल्म ऊपर आ रही है, लेकिन एक्चुअली पाकिस्तानी फिल्म ऊपर नहीं आ रही, सिर्फ एग्जिबिटर पैसे बना रहा है। तो फिल्म प्रोड्यूसर के पास क्या इंसेंटिव रह जाता है बार बार फिल्म बनाने का? देखिए जी, फिलहाल तो इंसेंटिव इज बेसिकली हमारे लिए, मुझे जो लगता है फ्रॉम माय ओन पर्सपेक्टिव, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, फिलहाल इंसेंटिव अगर हम देख रहे हैं तो सिर्फ ये कि जी आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिल रही है फ्रॉम द ऑडियंसेस एंड दे आर सेइंग कि यस यू आर कमिंग फार विद द इंडियन फिल्म। इस वक्त तो हमारी इंसेंटिव यही है, लेकिन यू आर एग्जैक्टली राइट के उस तरह से राइट्स जो है ना प्रोड्यूसर के या फिल्म मेकर्स के, दे आर नॉट बीन टेकन केयर ऑफ कम्प्लीटली। और उसके अंदर सबसे बड़ी एक रीजन ये भी है कि हमारे अंदर आपस में भी कोई अभी तक इस तरह की लॉबी या कोई इस तरह की यू कैन से एसोसिएशन नहीं है जिसके अंदर वी आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट ईच अदर। अभी तक तो यही चल रहा है कि जी उसकी फिल्म आएगी तो यू नो क्या होगा, और इसकी फिल्म आएगी तो क्या हो गया, और बहुत बेसिक छोटे लेवल की इनसिक्योरिटीज ऑल्सो। आई थिंक वी हैव टू एलिवेट आवरसेल्व्स, अब थोड़ा ऊपर अपने आप को खुद ही उठाए और थोड़ा सा देखें कि किस तरह से चीजों को कनेक्ट करके सही किया जा सकता है। और इनिशिएट करने के लिए मेरे ख्याल में से हम में से किसी के पास भी आई डोंट नो टाइम या एनर्जी का मसला है या क्या मसला है कि वी आर नॉट पुटिंग द राइट एनर्जी एंड राइट एफर्ट इन द राइट डायरेक्शन, विच मे लेटर बिकम अ प्रॉब्लम फॉर ऑल ऑफ अस। तो अब अगर फिल्में बन रही हैं तो इट इज टाइम कि जो लोग रेगुलरली फिल्म बना रहे हैं और शौकिया ये काम नहीं कर रहे, वो बैठ के इस चीज को सीरियसली लें। कोई सर, मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है जी कि अब नाउ इज़ द टाइम कि हम सब बैठें साथ और ये चीज़ सॉर्ट आउट करें कि जो एग्जिबिटर्स की तरफ से प्रॉब्लम आ रही है ये सबसे सीवियर प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आप वो ग्रोथ नहीं देख रहे। हालांकि इतनी सक्सेसफुल फिल्में होने के बावजूद पाकिस्तानी आप ग्रोथ नहीं देख रहे। पिछले साल 8 फिल्में लगी हैं, 8 फिल्में से कोई इंडस्ट्री नहीं बन सकती। हाँ, यहाँ जब तक 70-80 मूवीज पर ईयर नहीं बनेंगी आपकी, लेकिन ये भी तो है ना कि आप लोग इंडियन फिल्म वाले जो हैं या उसके शौक वाले जो हैं वो ऐसी ऐसी कंडीशंस करवा देते हैं, पाकिस्तानी फिल्म को तो आप खुद मरवा देते हैं। अभी मुझे पता है आशिर की फिल्म जो है वो अगले हफ्ते में उसको लगाने में प्रॉब्लम कर दी थी क्योंकि फैन उन्होंने रिलीज करनी थी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप फैन ना रिलीज करें, ये वो तो खैर एक डिफरेंट बात है, लीगल है कि इलीगल है। बट हैविंग सेड दैट, आप पाकिस्तानी फिल्म जिसको रन मिल रहा है आप उसको तो मत रोके ना। देखिए ये पहले से जो है सॉर्ट आउट किया था। अब इंडिया में भी जाके देखें तो वहां पे 6-6, 8-8 महीने पहले फिल्मों की प्लान बना हुआ है कि कौन सी फिल्म कब रिलीज होनी है। यहाँ पे वो प्लान, तो आप इसका मतलब है इंडिया की एक मार्केट बने हुए ना कि जब जैसे उनकी फिल्म रिलीज होनी है आपकी फिल्म तबाह होगी। आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। नहीं, ये को बात नहीं है। पाकिस्तान में इंडियन फिल्म फिर किसी लॉजिक के तहत आनी चाहिए ना। लॉजिक तो ये दिया जाता है कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए। बिल्कुल मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन आपको इस वक्त जरूरत है क्योंकि 8, 9, 10 फिल्में बन रही हैं पाकिस्तान में, तो आपको इंडियन फिल्मों की जरूरत है। लेकिन ये जरूरत है ख्वाजा साहब के वार कब रिलीज हुई है?
पैसे नहीं दे रहे। यही तो मैं आपको कह रहा हूँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ रही है कि एग्जिबिटर्स जो है वो पैसे नहीं तो दे रहे। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये सारे है कि एग्जिबिटर्स क्रिमिनल है आपके। आप, मैं आपके दोस्त का नाम ले देता हूं अगर आप कहते हैं तो। एग्जैक्टली ये वो सारे जो सियासत में नहीं है, असल में मालिक में उनको गोली पड़नी चाहिए थी, जो पाकिस्तानियों का पैसा खाते हैं। बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ऐसे आपके तो जाली एग्जिबिटर हैं जो अपने नामों के साथ पीर लगा लेते हैं कि पीर साद एहसानुद्दीन। वो कहां का पीर है जो फिल्म एग्जिबिटर है? आई मीन फॉर गॉड से कितना झूठ जाली पीरों ने इस मुल्क को और इस मुआशरे को तबाह कर दिया है। और वो तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं कि जनाब 3 महीने के बाद पेमेंट होगी, 50% पहले हफ्ते में होगी, 60% फिर हमारा 70%। यार ये किस किस्म की दुनिया में कॉन्ट्रैक्ट है? ये होता है? मुबश्शिर, इंटरप्ट हियर, हमें लगता है, मुझे बहुत इंपॉर्टेंटली ये लगता है कि ये एग्जीबिटर से ज्यादा बड़ी डिस्ट्रीब्यूटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट, उसमें ऑप्शन ही नहीं है। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है फिल्म मेकर के साथ कि मैं आपकी आप खुद कर लें डिस्ट्रीब्यूट, ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। प्रॉब्लम यही है ना कि आपकी मोनोपोली इतनी स्ट्रांग है, और उसके अंदर अगर डिस्ट्रीब्यूटर आपको 3 महीने 6 महीने की बात कर रहा है, एंड यू नो दिस डिस्ट्रीब्यूटर हैज अ सर्टेन पावर एंड से इन द एग्जिबिटर्स की सर्कल, तो ये डिस्ट्रीब्यूटर नहीं कर रहा ऑफिस अभी भी, माजरत के साथ, लेट मी करेक्ट यू, ये एग्जिबिटर कर रहा है। जी वो बिल्कुल वहां से हो रहा है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर, लेकिन आपकी कॉन्ट्रैक्ट देखिए, बीइंग अ फिल्म मेकर, मेरी कॉन्ट्रैक्ट कभी भी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ नहीं होती है। आई एम अ मिडल मैन, द मिडल मैन इज माई डिस्ट्रीब्यूटर। आशिर साहब, आपने भी जाली पीर के पास लगाई थी फिल्म अपनी? सर मैं गुजारिश यही करना चाहूंगा कि देखिए, गवर्नमेंट का क्या काम होता है? गवर्नमेंट का काम होता है टू रेगुलेट। और अगर आप बाकी ममालिक में देखें जहां पे फिल्म इंडस्ट्रीज डेवलप हुई हैं, तो गवर्नमेंट का एक रेगुलेटरी स्ट्रक्चर है जो इन तमाम चीजों को कंट्रोल करता है कि जी आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को कितनी फिल्म्स आएंगी, और 100 डेज साल में डोमेस्टिक फिल्म के लिए होंगे, और इतने फॉरेन कंटेंट होगा, और फिर जो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स होगा वो क्या होगा, रेवेन्यू शेयरिंग क्या होगी। देयर इज अ लॉ इन द लैंड व्हिच इज डिजाइन्ड। एक मिनट आशिर साहब, आपको एक बात का नहीं पता, राशिद ख्वाजा साहब को एक बात का पता है कि जब मैंने इंडियन फिल्मों के अगेंस्ट मैंने रिट किया हाई कोर्ट में और उन्होंने स्टे दे दिया जस्टिस खालिद महमूद ने, तो ये सारे एग्जिबिटर्स आए थे और उन्होंने पूरी फिल्म इंडस्ट्री वालों के पैर पड़े थे और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे थे। इनमें से कुछ एग्जिबिटर्स ने, एसएम जफर साहब उस कमेटी के हेड बने थे, अली जफर भी थे, ये सारे थे, यानी बड़े बड़े वकील थे। और उनका 1% सारी इनकम जो है उन हुनरमंदों को दी जाएगी जो स्टूडियोज में बेकार बैठे हैं, जिनके पास काम नहीं है, कारपेंटर्स हो, सेट मेकर्स हो। तो हमने विड्रॉ की। अब उसके बाद ये सारे मुकर गए क्योंकि उनको पता था हाईकोर्ट बार बार उस चीज को एंटरटेन नहीं करेगा उस तरह। तो मैं तो कहूंगा ना कि झूठे हैं ये लोग। बिल्कुल ये हो रहा, मैं तो कहूंगा ये अपना चोर है। बिल्कुल ठीक है ना बशीर भाई। लेट मी ऐड समथिंग टू। देखिए बात यह है कि हमें आप अपना काम करने दीजिए, हमें आपकी खैरात नहीं चाहिए। ठीक है जी, आप हमें क्यों 1%, आप हमें कुछ ना दें। मैंने आपकी नहीं बात कर रहा, एक मिनट सर, आशिर साहब एक मिनट। नहीं सर, नहीं एक मिनट ठहर इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं। नहीं मेरी एक बात सुनिए, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। नहीं, वाइल वी स्पीक, बहुत से लोग हैं जिनके घरों के चूल्हे नहीं जल रहे आज का दिन, तो प्लीज आई एम प्रैक्टिकल, जो उनका राइट है। और आपको मैं एक बात बताऊं, आशिर साहब, आपको नहीं पता, माजरत के साथ जरा सुन ले, पूरी दुनिया में ये एक प्रिवेलेंट कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। अगर आप थाईलैंड फिल्म शूट करने जाते हैं और आप कैमरामैन अपना लेके जा रहे हैं तो आप कैमरामैन एसोसिएशन को उसका मुआवजा देते हैं। आप अगर यहां से अपने डीओपी लेके जा रहे हैं तो आप उनका मुआवजा देंगे, उनकी एसोसिएशन में कंप्लेंट्स आई तो हमने इसको बैन किया। तो इसका मतलब है कि सेंसर बोर्ड जो है उसका अपना कोई कोड नहीं है और वो कंप्लेंट्स के ऊपर कर रहा है। एग्जैक्टली उनके मुझे बातों से इसका तो मतलब सेंसर बोर्ड को खत्म कर देना चाहिए। एक और बड़ी फिशी बात हुई है कि पहले सिंध सेंसर बोर्ड ने इसको बैन किया, फिर कोई 2-3 घंटे बाद उन्होंने विड्रॉ कर लिया नोटिफिकेशन, और उसके बाद फिर शाम को जो इस्लामाबाद का सेंट्रल सेंसर बोर्ड है उसने फिर बैन की। और ये मिनिस्ट्री की तरफ से जो है ये बैन जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की तरफ से निकला। आशिर अजीम साहब, आप कहीं पे आपको फ्रेम में अगर आप अपने आप को देखें तो कहीं आप अयान अली से तो मिलते जुलते नजर नहीं आ रहे आप अपने आप को, क्योंकि लग रहा है एक तरफ अयान अली को रोका जा रहा है और एक तरफ आपको रोका जा रहा है, और दोनों की लड़ाई चल रही है और उसमें आप दोनों सफर कर रहे हैं।
पता नहीं जी, मैं तो नहीं लग रहा। वैसे अयान आपसे बहुत ज्यादा बेहतर है यानी देखने में, लेकिन मैं फिर भी आपको जी बस मैं ऐसा सही हूँ। मुझे देखिए, एक फिल्म है जो कहती है कि मैं पाकिस्तान का शहरी, पाकिस्तान का मालिक हूँ, और फिल्म मुल्क को यूनाइट करने की बात करती है और सिटीजन को कहती है कि ओनरशिप ले अपने लैंड की, और सिटीजन डेमोक्रेसी को और फिल्म डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि ये डायलॉग जो है, मैं पाकिस्तान का शहरी, पाकिस्तान का मालिक हूँ, इसके बाद वो कहता है कि जी ये ज़मीन, ये लोग मेरे हैं, इसके हुक्मरान मेरे मुकर्रर करदा और मुझे जवाबदेह हैं। तो इसका मतलब है कि सिटीजन तय करेगा कि उसके हुक्मरान कौन होंगे। सो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को वो क्या फर्दर करती है, और सिटीजन को स्टेट के पीछे कहती है कि जी सिटीजन रिस्पॉन्सिबल है स्टेट का। मुझे समझ नहीं आई, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जी अगर इन राइटिंग हमें कुछ दे दिया जाता या हमसे कोई पूछ तो लेता एक बार। बहरहाल जो भी मैंने आज मैं ट्विटर पे जब फॉलो कर रहा था सुबह को, तो मैंने उस पर कुछ लोगों की ट्वीट्स पढ़ी, और उसमें गालिबन इस टाइप का था कि जी एक नौकर जो है वो अपने मालिक को कत्ल कर देता है एंड देन ही गेट्स अवे विद इट। और मुझे किसी ने व्हाट्सएप पे एक यानी एक वो जैसे पोस्टर बना के नहीं भेजते, उसने भेजा कि मैं नौकर हूँ, मैंने तेरा नमक खाया है, तू मालिक है, तू अब मेरी गोली खा। तो अगर तो ये तासुर जा रहा है कि गार्ड्स जो हैं या नौकर जो हैं वो खड़े होके खुद से इंसाफ करना शुरू हो जाए, फिर तो ये गलत है। लेकिन मेरा सवाल वहीं पे है कि 3 हफ्ते पहले कैसे उसको फिर सेंसर की इजाजत मिल गई? देखिए, मेरा सवाल ये है कि आपने सेंसर पे फिल्म को इजाजत दी तो कुछ ज़रा, और एक सेंसर बोर्ड ने नहीं दी, 3 सेंसर बोर्ड्स ने इजाजत दी, और उसके बाद इशू ये है कि वो फिल्म 3 हफ्ते इस मुल्क में चली। IMDb पे उस फिल्म की 9.3 रेटिंग है। फेसबुक पे आप जाइए तो एक दिन सस्पेंड होने से पहले तक वो फिल्म फुल हाउस चल रही है, जिन भी सिनेमाज में चल रही है। तो ऐसा कोई तासुर, जब मिलियंस ऑफ लोग तो उसे पसंद कर रहे हैं, तो क्या 4 लोगों की कंप्लेन पे फिल्म बंद कर दी जाएगी? कल को कोई भी फिल्म आएगी, मैं कंप्लेन कर दूंगा और आप एक कंप्लेन कर दीजिएगा, तो क्या मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग उस फिल्म को बगैर सुने बंद कर देगी? मैं बाय द वे, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन जो है उसके पास तो कंट्रोल ही नहीं है फिल्म का। ये टीवी पे तो नहीं चल रही, वो तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर करेगी या सेंसर बोर्ड करेगा। देखिए वही तो है। और फिर मुझे एक और, मुबशर भाई, जो एक हल्की सी बात लगती है, कल से इस पे बहुत डिबेट चल रही है। जो भी शख्स इस पे डिबेट कर रहा है कि प्रो या अगेंस्ट, मैंने उससे पूछा कि भाई आपने फिल्म देखी है? तो वो कहते हैं जी मैंने फिल्म तो नहीं देखी। मुबशर भाई, ये बात मुझे लॉजिकली समझ ही नहीं आती कि आपने एक चीज देखी नहीं। वो हर मेकर के साथ प्रॉब्लम होती है, बैठे में वो हर मेकर के साथ प्रॉब्लम होती है जब लोग पाकिस्तानी फिल्मों की बुराई करते हैं, और मैं उनको कहता हूँ आखिरी बार कब देखी, तो वो कहते हैं याद नहीं। तो हम भी ये करते हैं, लेकिन नहीं, वो एक प्रोगेटिव है। जब आप पब्लिक प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। फिजा अली मिर्जा जो है, शी विल टेल यू अबाउट दैट। जो पब्लिक की एंडोर्समेंट होती है वही प्रोड्यूसर की के लिए सर्टिफिकेट होता है। बट फिजा अली, अस्सलाम वालेकुम जी, एंड वेलकम। पब्लिक एंडोर्समेंट तो हमारे साथ बहुत ज्यादा है। वालेकुम अस्सलाम जी। फेयर इनफ। फिजा अली साहब, ये बताएं कि ये क्या रीजन है कि पहले एक फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट मिल गया, 3 सेंसर बोर्ड से मिल गया, और उसके बाद विदाउट असाइनिंग अ रीजन उसको बंद कर दिया गया? क्या पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसी मिसाल पहले मौजूद है? Because I am not a big historian of the film, so I wouldn't know कि पीछे हिस्ट्री में ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन ऑब्वियसली आई थिंक कि अगर सेंसर बोर्ड से क्लियरेंस दे, दिस इज द रीजन व्हाई द सेंसर बोर्ड आर देयर फॉर। उनका काम है कि हमें पहले क्लियरेंस दें या कट दें, जो भी है, और उसके बाद वंस द फिल्म इन द सिनेमा, उसके बाद मेरे ख्याल से ये राइट किसी के पास नहीं होना चाहिए कि सिनेमा से फिल्म को पुल ऑफ करें। जो भी थॉट उनको आनी चाहिए वो उनको सिनेमा में फिल्म लगाने से पहले आनी चाहिए। आई डोंट अंडरस्टैंड कि एक बार आपने सेंसर क्लियरेंस देने के बाद और उसके बाद फिल्म को कैसे सिनेमा से उतार दिया। सो इट डज नॉट मेक एनी सेंस टू मी। यासिर नवाज साहब, आप भी फिल्म डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, मुझे ये बताएं कि, और आपने रॉन्ग नंबर बनाई,
इतनी मेगा हिट माशाल्लाह, मुबारक हो आपको पहले तो। लेकिन दूसरी बहुत बात बहुत यह है शुक्रिया। कि मुझे ये समझ नहीं आया, अगर तो सेंसर बोर्ड वाले ने इनको कुछ हिस्से हदफ करने को पहले कहा था और इन्होंने वो हिस्से सेंसर नहीं किए और उनके साथ फिल्म चलाते रहे और बाद में किसी को ने कंप्लेंट की और वो स्टॉप हो गई, वो तो समझ में आता है, लेकिन वो भी बगैर वजह बताए कैसे बंद हो सकती है फिल्म, यासिर साहब? अच्छा, मैंने मूवी देखी है, सिनेमा में देखी है मूवी मैंने, और ऑडियंस के साथ देखी है, दोस्तों के साथ देखी है। अच्छा, ये हकीकत है कि उसमें बहुत सी ऐसी चीजें दिखाई हैं जो